माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों के ऊपर अलग अलग वीडियो हम दिए हुए हैं। आज का यह वीडियो 10th के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों से मिश्रित प्रश्न है। माध्य के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, माध्यिका के भी होंगे, बहुलक के भी होंगे। तो वह क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, तो आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अक्सर एग्जाम में आता है, जिसमें आपको अज्ञात बारंबारता निकालना है, लुप्त बारंबारता। जैसे इस प्रश्न को आप देखिए, नीचे लिखे बारंबारता वर्णटन का माध्य है। माध्य यहां पे हमें मालूम है 62.8। तो लुप्त बारंबारता अर्थात मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको F1 और F2 निकालना है। तो जिसमें से F1 यहाँ क्या बारंबारता होगा और F2 यहाँ पे क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। लेकिन टोटल बारंबारता का योग आपको 50 दिया हुआ है। तो आज के लिए यह वीडियो जो है माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों के ऊपर हम अज्ञात बारंबारता निकालेंगे और किस प्रकार यह अज्ञात बारंबारता निकलता है। आप एक वीडियो में तीनों चैप्टर का सिर्फ मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखिए। तो आइए सबसे पहला माध्य के ऊपर देखते हैं। माध्य दिया गया है 62.8। तो आपको निकालना है लुप्त बारंबारता, अज्ञात बारंबारता अर्थात मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 और F2। तो सबसे पहले ये रो में दिया हुआ है, पंक्ति में है, इसको सबसे पहले आप कॉलम में लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल देखिए क्या क्या है और इसकी बारंबारता भी मालूम है। दोनों का कॉलम हम बनाएंगे। वर्ग अंतराल और बारंबारता का सबसे पहले कॉलम बना लेंगे। वर्ग अंतराल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। योग दिया गया है, योग इसका मालूम है 50 और बारंबारता क्या क्या है, 5 है, F1 है, 10, F2, 7, 8। तो सबसे पहले तो क्लास इंटरवल दिया गया है। क्लास इंटरवल मेरा वर्ग अंतराल है और फ्रीक्वेंसी बारंबारता है। बारंबारता को Fi से डिनोट करते हैं। अगर माध्य दिया हुआ है तो आपको पता है कि जब हम माध्य का वीडियो पढ़ाए थे तो माध्य निकालते समय अगर वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है तो एक कॉलम बनाते थे, किसका, तो मध्य बिंदु का, है ना, वर्ग चिन्ह का कॉलम बनाते थे। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का एक कॉलम बनाते थे ना। मध्य बिंदु को कहते हैं xi। तो एक जैसे ही माध्य दिया हुआ है एक कॉलम बढ़ जाएगा Fi इंटू xi। तो एक कॉलम बढ़ा देंगे। इतना पहले आपको कॉलम सजा लेना है। माध्य निकालना हो या अज्ञात बारंबारता निकालना हो तो कॉलम आपको मध्य बिंदु का और Fi इंटू xi का जरूर बनाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। वर्ग अंतराल अगर मालूम है, बारंबारता मालूम है, माध्य निकालना हो या माध्य दिया हुआ रहे तो ये मध्य बिंदु का कॉलम माध्य के लिए फिक्स है कि मध्य बिंदु अर्थात वर्ग चिन्ह का कॉलम हम जरूर बनाएंगे और उसे xi से सूचित करेंगे। तो बारंबारता को Fi से, तो एक कॉलम और होगा Fi इंटू xi। अब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, तो थोड़ा सा आपको हम बताए थे कि मध्य बिंदु बराबर होता है वर्ग अंतराल की उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2।
तो उच्च सीमा है 20 और निम्न सीमा है 0। तो 20 प्लस 0 अर्थात 20/2 तो 10, 40 और 20 60/2 तो 30। चूंकि ये 20 20 का डिफरेंस है, देख लीजिए, तो 20 आप इसमें प्लस कर दीजिए। 10 में 20 प्लस हुआ तो 30, फिर 20 प्लस करिए 50, फिर 20 प्लस करिए 70, फिर 20 प्लस करिए 90 में फिर 20 प्लस करिए 110। तो ये मध्य बिंदु आपका कितना आसानी से निकल गया। दोनों उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके 2 से आपको भाग देना है तो आपका मध्य बिंदु आ जाएगा। fi इंटू xi है तो 5 इंटू 10 कीजिए तो 50 आएगा। 30 इंटू f1 होगा तो 30 f1 होगा। 50 इंटू अगर 10 करेंगे तो 500 होगा। 70 इंटू f2 करेंगे तो 70 f2 होगा। 90 इंटू 7 करेंगे तो 630 होगा। और 8 इंटू 110 करेंगे तो 880 होगा। अब टोटल ये जो fi इंटू xi मेरा आया, इसको योगफल कीजिए तो 0। देखिए 5 है, ये इसमें प्लस नहीं होगा क्योंकि ये f1 है, इसमें f2 है। ये दोनों को हम छोड़ करके जोड़ेंगे। इसको अलग से आप यहाँ पे प्लस 30 f1 और प्लस 70 f2 ये आपको अलग से लिख देना है, ये इसमें नहीं जुटेगा। तो 50, 500 और 630, 880 ये चारों को आप प्लस कीजिए। 8 3 11 और 5 16, 6 6 6 6 12 20 ये योगफल आ गया आपका। अब देखिए यहां पे आपको किसका वैल्यू चाहिए, f1 का मान चाहिए और आपको f2 का मान चाहिए। ये दोनों बारंबारता मेरा अज्ञात है, लुप्त बारंबारता है। तो हम सबसे पहले यहां से मानेंगे ना, माना कि लुप्त बारंबारता f1, लुप्त बारंबारता f1 और f2 है। प्रश्न से चूंकि जब मेरा लुप्त बारंबारता f1 है और f2 है तो आपको टोटल का तो योग दिया गया है ना 50, तो यहां से सबको प्लस कीजिए। 5 प्लस f1 प्लस 10 प्लस f2 है ना प्लस 7 प्लस 8 इक्वल टू 50। देखिए f1 प्लस f2 8 और 7 15 और 10 25 और 5 तो 30 हो गया ना इक्वल टू 50। तो यहां से f1, इसलिए f1 प्लस f2 इक्वल टू 50 और माइनस 30। तो f1 प्लस f2 इक्वल टू 20। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया मेरा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप माध्य निकाल रहे हैं और उसमें दोनों बारंबारता लुप्त है, या बहुलक निकाल रहे हैं उसमें भी अगर लुप्त बारंबारता है, या माध्यिका निकाल रहे हैं उसमें भी अगर ये लुप्त बारंबारता है, तो ये यहां से लेके यहां तक ये फिक्स है। फर्स्ट इक्वेशन माध्य के लिए भी यही होगा, माध्यिका के लिए भी यही होगा और बहुलक के लिए भी यही होगा। मतलब यहाँ पे जितना योगफल होगा अर्थात सब बारंबारता का जो योग दिया हुआ है वहां से अगर जोड़ दिया जाए तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा तीनों के लिए कॉमन है। तीनों के लिए कॉमन है ये फर्स्ट इक्वेशन। कुल बारंबारता यहाँ जो दिया गया है उसका योग जितना रहेगा बराबर कर दीजिएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन तीनों के लिए कॉमन है। अब यहाँ पे चूंकि माध्य दिया गया है तो माध्य के लिए तो फॉर्मूला आपको पता है, तो माध्य इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना, माध्य इक्वल टू फॉर्मूला हम आपको बताए हैं सिग्मा fi इंटू xi बाय सिग्मा fi।
अब देखिए मान दिया गया है 62.8 इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई देखिए दिया गया है 2060 प्लस 30F1 प्लस 70F2 बाय 50, क्योंकि सबका योग यहाँ सिग्मा एफ आई, ये सिग्मा एफ आई हमें मालूम है कि 50 है, तो 50 आ गया। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का योग दिया गया है, टोटल लिख दिए। अगर यहां से पॉइंट उड़ा दिया जाए तो नीचे तो आपका 10 आ जाएगा ना। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां से कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि होगा, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 20600 10 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो या 0 0 आप नीचे नीचे कट कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कट गया, 0 0 कैंसिल हो गया। तो 1 अगर इसमें गुना हुआ तब तो आपका इतना ही रह जाएगा ना, 2060 प्लस 30F1 प्लस 70F2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो 6 to 8 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे 3140 है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। और इसके बाद देखिए 30F1 प्लस 70F2 इक्वल टू 3140 माइनस 2060 और यहां से 10 कॉमन लीजिए, यहां 0 है यहाँ 0 है तो 10 हमने कॉमन ले लिया। यदि कॉमन लिए तो क्या बच गया 3F1 प्लस 7F2 इक्वल टू माइनस कर दीजिए 0801। देखिए 1010 कैंसिल हो गया तो यहां से 3F1 प्लस 7F2 इक्वल टू 108, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन आपने देखा, सेकेंड इक्वेशन कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माध्य दिया हुआ है और माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू देखिए बैठा दिए, सिग्मा एफ आई का वैल्यू हम बैठा दिए और माध्य का तो खुद दिया हुआ था बैठा दिए, पॉइंट उड़ाए नीचे 10 हो गया, ये आपका 0 0 कैंसिल हो गया। तो यहां से आपका सेकेंड इक्वेशन तैयार हो गया। और इक्वेशन जब आ गया तो फर्स्ट और सेकेंड को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी देखिए जस्ट इसके बाद जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण आएगा, वहां पे इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है उन सभी विधियों का हम वहां से बढ़िया चर्चा किए हुए हैं। अभी अगर आपको दिक्कत है तो धीरे धीरे आपको जब इक्वेशन देखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन सॉल्व कैसे करें, यहाँ F2 है, यहाँ पे 7F2 है, क्या दोनों यहाँ पे सेम है? अगर नहीं है तो सेम करेंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में जो F2 के आगे है, F2 के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें से F2 के आगे 7 है तो इसमें 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे अर्थात घटाने पर तो आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को 1 से तथा समीकरण सेकेंड को फर्स्ट को 7 से, फर्स्ट को देखिए फर्स्ट कितना से मल्टीप्लाई किए हैं 7 से और सेकेंड को कितना से किए हैं 1 से गुना करके घटाने पर। क्यों हम घटाने पे लिखे, क्योंकि यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है। अगर दोनों चिन्ह आपका समान है, प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है तो हमेशा घटाने पे होता है। अगर एक प्लस होता एक माइनस होता, माइनस प्लस रहता या प्लस माइनस रहता तब हम लोग लिखते हैं जोड़ने पर, लेकिन यहाँ सेम था, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7F1 प्लस 7F2 इक्वल टू देखिए 140, 3F1 प्लस 7F2 इक्वल टू 108। चेंज होगा ना, जब भी घटाने पे होगा प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। 7 में 3 माइनस होगा 4F1 इक्वल टू 2 3, इसीलिए F1 इक्वल टू
32/4 यहां से कट जाएगा, तो F1 का वैल्यू आ गया 8। F1 का वैल्यू कितना आ गया? अब क्या करेंगे, यह जो F1 आया, F1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देख लीजिए क्या दिया गया, F1 का मान 8 प्लस यहाँ पे F2 है, F2 इक्वल टू 20, तो देयरफॉर F2 इक्वल टू 20 माइनस 8, तो F2 इक्वल टू 12। तो यह जो मेरा आया F1 का मान 8 आ गया और F2 का मान क्या आ गया, तो 12 आ गया। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, जो लुप्त बारंबारता आपको ज्ञात करना था ना, तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर दिए। यहां से सॉल्व करना बहुत इजी है, ये विलोपन विधि से हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिए, तो F1 और F2 का मान आसानी से आ गया, है ना। F1 का मान जैसे ही आया, इसके मान को अब इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए, F1 के जगह पे 8 पुट कर दिए, F2 का मान आ गया 12। तो यह जो अज्ञात बारंबारता था, F1 और F2 का मान आ गया 8 आ गया, और कितना आ गया, 12 आ गया। तो इस टाइप का माध्य में और भी क्वेश्चन यदि आपके कोई भी बुक में हो अज्ञात बारंबारता निकालने वाला, तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ये हम बताए थे कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन आया, ये कॉमन है माध्य के लिए, माध्यिका के लिए और बहुलक के लिए। अगर यहाँ माध्य दिया हुआ है तो फॉर्मूला माध्य का लगाएंगे, यदि माध्यिका का दिया हुआ है तो फॉर्मूला माध्यिका का लगाएंगे, यदि बहुलक दिया हुआ है तो बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे। बिल्कुल आसानी से अज्ञात बारंबारता आ जाएगा। आप इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट में आप ले लीजिए। अभी माध्य के ऊपर अज्ञात बारंबारता हम आपको बताए कि अगर माध्य दिया हुआ है और उसमें बारंबारता लुप्त है तो कैसे निकालिएगा F1 F2 का मान, वो बता चुके हैं। अब यह जो प्रश्न है, ये देखिए माध्यक दिया गया है ना, माध्यक मेरा है 28.5 और इसमें x और y दो बारंबारता देखिए विलुप्त है, अज्ञात बारंबारता है, एक x दूसरा y। तो आपको इसी x और y का मान निकालना है और टोटल बारंबारता का योग दिया गया है 60। तो सबसे पहले देखिए माध्यक है, और माध्यक का जो हम वीडियो अपलोड किए हैं, एक बार पहले आप उसको जरूर माध्यक देखिए। जो विद्यार्थी नए हैं तो माध्यक देखने से क्या होगा कि इसमें किसका किसका कॉलम चाहिए। यदि मेरा वर्ग अंतराल मालूम है और फ्रीक्वेंसी मालूम है, बारंबारता मालूम है और माध्यक है, तो एक कॉलम तो संचयी बारंबारता का जरूर बनेगा। तो सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बनाएंगे। तो आइए इसके जो पंक्ति में लिखा हुआ है इसको कॉलम में पहले आप लिखना सीखिए। तो देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल और इसकी बारंबारता, और जैसे ही माध्यक है तो एक कॉलम जरूर बना लेंगे हम लोग, संचयी बारंबारता। यह कॉलम तो आपका फिक्स है। अब ये तीन कॉलम आपको पहले सजा लेना है बढ़िया से। देखिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है और 50 से आपका 60 है। तो 5x 20 15 y 5 और ये योग आपका दिया गया है, टोटल योग है 60। तो वर्ग अंतराल मालूम है, बारंबारता मालूम है, एक कॉलम संचयी बारंबारता का हम जरूर बनाएंगे क्योंकि यहाँ माध्यक दिया हुआ है। बिना संचयी बारंबारता का तो माध्यक निकलता ही नहीं है। तो कैसे बनाते हैं आपको पता है, 5 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 5 तो लिखना ही होगा। 5 में x प्लस कर दीजिए, 5 प्लस x, फिर 20 प्लस करिए
25 प्लस एक्स, 25 में 15 प्लस करिए तो 40 प्लस एक्स, फिर y प्लस करिए तो 40 प्लस एक्स प्लस y, फिर 5 प्लस करिए 45 प्लस एक्स प्लस y। ये आपका संचयी बारंबारता आ गया। अब देखिए, चूंकि यहां से आपको पता है अज्ञात बारंबारता एक x है और y है, तो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि अज्ञात बारंबारता x, अज्ञात बारंबारता x और y है। सबसे पहले तो मान लेना है प्रश्न से। हम आपको माध्य का जो अभी प्रश्न बनाए हैं जस्ट इसके पहले, उसमें भी हम अज्ञात बारंबारता f1 f2 माने थे। यहाँ x और y है तो x और y मानेंगे। बताए थे कि जो फर्स्ट इक्वेशन माध्य का है वही माध्यक में भी होगा, वही बहुलक में भी होगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, आपको पता हो गया होगा, 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 15 प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 60। तो x प्लस y और x प्लस y प्लस कर दीजिए तो 45 इक्वल टू 60। देयरफॉर x प्लस y इक्वल टू 60 माइनस 45। तो x प्लस y इक्वल टू 15। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन तो कॉमन है, जो माध्य में है वही तो माध्यक में है, और फर्स्ट इक्वेशन यही बहुलक में भी होगा, ये आपका कॉमन है। अब ये देखिए, चूंकि माध्यक मालूम है, कितना मालूम है, चूंकि माध्यक 28.5 है, जो वर्ग अंतराल, देखिए 28.5 मेरा किस वर्ग अंतराल में होगा, किसके बीच होगा, 28.5 तो 20 से 30 के बीच में होगा। 20 से 30 के बीच में मेरा होगा, तो लिखेंगे वर्ग अंतराल 20 से 30 के बीच स्थित है, अतः यही माध्यक वर्ग होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता देते हैं, अगर माध्यिका निकालना हो या आपको बहुलक निकालना हो, तो जो मेरा वर्ग अंतराल है, माध्यक वर्ग या बहुलक वर्ग, आंसर उसी के बीच में होगा। तो 28.5 है तो वर्ग अंतराल 20 से 30 के बीच में है, इसलिए जो है यही मेरा क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। अब यह जो है 20, ये माध्यक वर्ग की बारंबारता है, जिसे कि हम f से सूचित करते हैं, स्मॉल f। इसके ठीक पहले जो संचयी बारंबारता है ये c से सूचित होगा, है ना। अब आपको पता है m बराबर फॉर्मूला होता है n प्लस n/2 माइनस c बाय स्मॉल f गुने h। ये फॉर्मूला माध्यक का है। n माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n कुल बारंबारता का योग, c माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, f माध्यक वर्ग की बारंबारता, h माध्यक वर्ग की लंबाई। और यहाँ जो m है, m का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 28.5। l माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा 20, n/2, n का वैल्यू देखिए क्या दिया गया है, n का वैल्यू 60, तो 60/2 देखिए प्लस 60/2 बाय c कितना है देख लीजिए, c मेरा है 5 प्लस x, और f का वैल्यू देख लीजिए 20 है, और h का वैल्यू, h का कितना बढ़ रहा है इसमें, यहाँ पे सब में 10 का डिफरेंस है, तो 10 आपका हो गया। 20 को आप इधर लाइए, हम लिख सकते हैं 28.5 माइनस 20 इक्वल टू 30 माइनस 5 माइनस x बाय 20 इंटू 10। 20 इधर आया, माइनस हो गया,
60/2 करेंगे तो 30 आएगा, माइनस प्लस माइनस x हो जाएगा। आप 0 और ये 0 कैंसिल कर सकते हैं। 8.5 और 8.5 इक्वल टू 25 माइनस x/2। इस 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आएगा और 25 माइनस x से माइनस इधर आएगा, x बराबर 25 माइनस 17, x इक्वल टू 8 आ गया, है ना। x का वैल्यू कितना आ गया? 8। अब लिखेंगे कि x का जो मान आया समीकरण 1 में रखने पर, देखिए तो समीकरण 1 मेरा क्या दिया गया है, तो x प्लस वाई है ना, x इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, x का वैल्यू आया है और 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, therefore y इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y इक्वल टू आ गया 7। तो जो अज्ञात बारंबारता है, x का वैल्यू आ गया 8 और y का वैल्यू आ गया 7, ये आपका आंसर हो गया। तो अज्ञात बारंबारता x और y का क्या क्या मान आ गया? 8 आ गया और दूसरा 7 आ गया। एक बार रिकॉल कर देते हैं, आप बढ़िया से देखिए। माध्यक दिया गया है और देखिए वर्ग अंतराल का एक कॉलम है, बारंबारता का दूसरा कॉलम है। माध्यक का कोई भी प्रश्न हो तो संचयी बारंबारता आप पहले जरूर से बना लेंगे। तो एक कॉलम हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जब बना लिए तो आपको ये देखना है कि बारंबारता का योग कितना है, 60। ये टाइप जो है फर्स्ट इक्वेशन, यहां से सबका योग 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 5, जो भी बारंबारता है उसका योग दिया हुआ हमेशा रहेगा। किसमें रहेगा? इसमें अज्ञात बारंबारता है तो सबका योग उसके बराबर कर दीजिएगा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपका आ जाएगा। माध्य के लिए, माध्यक के लिए, बहुलक के लिए, एक बार फिर से हम बता दिए, माध्य के लिए, माध्यक के लिए, बहुलक के लिए फर्स्ट इक्वेशन आपका कॉमन है। इसके बाद जस्ट हम बहुलक बताएंगे, वहां भी तुरंत आपको फर्स्ट इक्वेशन निकाल लेना है। अगर माध्यक का प्रश्न है या बहुलक का प्रश्न है तो ये देखना है कि 28.5 किस वर्ग अंतराल में है, तो ये दोनों के बीच में ना होगा 28.5, इसलिए यही मेरा हो गया माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग हो गया तो माध्यक का फॉर्मूला है m इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस c बाय स्मॉल f गुने h। m का मान, l का मान, n/2, c का मान, h का मान, f का मान, सबका मान बैठा दिए। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 8.5 इंटू 2 करेंगे तो 17 आएगा, x इधर आया प्लस हो गया, 17 उधर गया माइनस हो गया, तो x का वैल्यू 8 आ गया। और यह जो वैल्यू आया इस वैल्यू को पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो y का वैल्यू 7 आ गया। आप इसके स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। माध्य के ऊपर अज्ञात बारंबारता अभी अभी हम बताए। माध्यक के ऊपर अज्ञात बारंबारता कैसे निकालते हैं वो भी आप लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा बहुलक के ऊपर अज्ञात बारंबारता हम कैसे निकालेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा देखिए। तो वर्ग अंतराल मेरा दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फ्रीक्वेंसी है 14x 27 y 15, टोटल योग दिया गया है 100। और सबसे बड़ी बात कि बहुलक इसमें मालूम है 24, है ना। तो बहुलक के लिए आपको याद होगा मेरा बहुलक वाला वीडियो में कि बहुलक के लिए वर्ग अंतराल और बारंबारता चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। एक कॉलम वर्ग अंतराल और एक कॉलम बहुलक, ये एक कॉलम वर्ग अंतराल और एक कॉलम बारंबारता, दो ही कॉलम की जरूरत रहता है जो कि आपको दिया हुआ है। इसमें भी एक बारंबारता देखिए x गायब है और यहाँ y क्या होगा ये भी आपको जो लुप्त है x और y का मान यहाँ निकालना है। तो सबसे पहले आप अरेंज कीजिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल देखिए, और इसकी बारंबारता भी दिया गया है। दोनों का पहले कॉलम आप बना लीजिए,
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और टोटल योग दिया गया है, टोटल फ्रीक्वेंसी दिया गया है। 14 है, x है, 27 है, y है, 15 है और 100 इसका योग है। याद है ना कि यहाँ पे दो बारंबारता ज्ञात नहीं है, एक x और एक y। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि अज्ञात बारंबारता या लुप्त बारंबारता, लुप्त है ना, तो लिखिए माना कि लुप्त बारंबारता x और y है। मान लिया ना, प्रश्नानुसार आपको पता है कि टोटल का योग 100 है ना, 100 है। आप माध्यक के लिए दो प्रश्न आप अभी देखे और हम बताए थे कि तीनों में यह बात कॉमन है। आपको लिखना है 14 प्लस x प्लस 27 प्लस y प्लस 15 इक्वल टू 100। x प्लस y प्लस कर दीजिए 5, 7, 12, 4, 16, 2, 2, 4 और 5 इक्वल टू 100। x प्लस y इक्वल टू 100 माइनस 56, x प्लस y इक्वल टू 44। ये फर्स्ट इक्वेशन आया। यहां तक तो माध्यक और बहुलक तीनों के लिए ये फिक्स हो गया कि टोटल बारंबारता का योग अगर मालूम है तो बराबर कर दीजिए, वहां से फर्स्ट इक्वेशन आपका तैयार हो गया। और चूंकि यहाँ पे क्या मालूम है जी, बहुलक मालूम है ना, लिखेंगे कि चूंकि बहुलक 24 है, जो वर्ग अंतराल किसके बीच आएगा, देखिए 24 आपको चेक करना है कि किसके बीच आएगा, 10 से 20 के बीच आएगा या 20 से 30 के बीच आएगा। तो 24 तो इसी के बीच आएगा ना, जो वर्ग अंतराल 20 से 30 के बीच स्थित है। अतः यही बहुलक वर्ग होगा, यही बहुलक वर्ग होगा। यदि बहुलक वर्ग आपको पता हो गया तो बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। देखिए ये बहुलक कितना है, देख लीजिए 24 है, तो बहुलक के नीचे आप 24 लिखिए। l का वैल्यू, l है निम्न सीमा, तो 20 से लेके 30 तक मेरा मॉडल क्लास है, ये बहुलक वर्ग है, तो 20 मेरा हो गया l का वैल्यू f1। देखिए अब आपको ध्यान देना है, 20 से 30 मेरा जब बहुलक वर्ग है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये f1 होगा, इसके ठीक पहले f0, इसके ठीक बाद जो है f2 होगा। तो पुट कर दीजिए f1 का मान 27, f0 का वैल्यू देखिए x है 2 इंटू 27 माइनस x माइनस f2 का वैल्यू y है इंटू h का वैल्यू कितना का डिफरेंस है, तो 10। 24 माइनस 20 इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए 270 माइनस 10x बाय 54 माइनस x माइनस 5। अब यहां से क्या करिए, माइनस कर दीजिए, तो 4 इक्वल टू 24 में 20 अगर माइनस करेंगे ना तो 4 आएगा। अब देखिए 270 माइनस 10x बाय 54 माइनस x माइनस 5, इसके नीचे 1 है ना, तो आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना तो देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 4 4 जा 16 है ना, तो 216 आ गया, माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 270 माइनस 10x बाय
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये गुना हो गया इसके साथ और ये गुना हो गया इसके साथ। -10x है, इधर आएगा तो +10x आ जाएगा, -4x -4y इक्वल टू 270 -216। देखिए 10 में से 4 जाएगा, 6x -4y इक्वल टू 4 5। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, यहां देखिए y है और यहाँ 4 है, तो यहाँ 1 गुना कर दीजिए और यहाँ से 4 गुना कर दीजिए। y के आगे यहाँ 1 है तो 2 में गुना कर दिए, 2 में y के आगे 4 है, इसको 1 में गुना किए। इसको कहते हैं विलोपन विधि से समीकरण को हल करना। हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करके जोड़ने पर, क्यों जोड़ते हैं, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे कैंसिल हो जाएगा। 4x प्लस 4y इक्वल टू 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 176 आ जाएगा। 6x माइनस 4y इक्वल टू 54, ये कैंसिल हो गया। 10x इसको प्लस करिए, 0 230, 0 0 कैंसिल हो गया तो x का मान आ गया 23। अब जो x का मान मेरा आया, क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए यहां पे पुट कर दीजिए 23, तो 23 प्लस y इक्वल टू 44 है ना, तो therefore y इक्वल टू 44 माइनस 23। अब यहां से माइनस कर दीजिए तो y का जो वैल्यू मेरा आएगा देख लीजिए, तो 21 आ गया। x का वैल्यू आया 23 और ये y का वैल्यू आ गया 21। अज्ञात बारंबारता आपका आसानी से आ गया। तो x का वैल्यू 23 और x का मान चूंकि 1 में जब पुट कर दिए तो x की जगह पे 23 प्लस था, दूसरे तरफ गया माइनस, तो 44 में अगर 23 को माइनस कर दिए तो आपका वैल्यू आ गया y का मान 21। तो अज्ञात बारंबारता x का मान और y का मान आ गया 23 और 21। तो माध्यक और बहुलक तीनों के ऊपर हम लुप्त बारंबारता का टाइप बता दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और वीडियो को आप लगातार 1-2 बार जरूर देखिए, कोई डाउट नहीं रहेगा। और इसके ऊपर यदि आपके बुक में प्रश्न है तो आप ज्यादा से ज्यादा बनाएं। और इसके ऊपर मात्र माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है, जस्ट इसके बाद हम बताएंगे, आप इसे पहले नोट करेंगे। माध्यक और बहुलक तीनों के ऊपर अज्ञात बारंबारता बता दिए। अब थोड़ा सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे कि अक्सर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, माध्यक। देखिए माध्यक और बहुलक में संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तीनों में क्या संबंध है, कौन सा रिलेशन है, तो माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है या कंपटीशन में है तो कंपटीशन में भी एक क्वेश्चन आता है कि तीनों में अगर रिलेशन है तो 2 को इसमें से कोई भी दिया हुआ है, तीसरा निकल जाएगा। जैसे अगर माध्य मालूम है, माध्यक मालूम है तो कहेगा बहुलक निकाले। अरे माध्य और बहुलक दिया हुआ है तो माध्यक निकाले। यदि माध्यक और बहुलक दिया हुआ है तो आपसे माध्य निकालने के लिए कहेगा। तो ये समझना है कि आखिर तीनों में कौन सा रिलेशन है, या अक्सर आपको दे देगा कि माध्य माध्यक और बहुलक में जो संबंध है 4 ऑप्शन रहेगा, कौन सा ऑप्शन इसका सत्य है, सही है, पहचानिए। तो बहुलक मोड इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, अर्थात बहुलक बराबर
बहुलक इक्वल टू 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, यही इसका संबंध होता है। ये फॉर्मूला आपका हो गया। इसके लिए माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला है। इसमें से कोई भी दो को मालूम है तो तीसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि किसी आंकड़े, प्रश्न देखिए, छोटा सा हम ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। यदि किसी आंकड़े का माध्य 20 और माध्यक 24 है तो बहुलक निकाले। देखिए क्या प्रश्न है आपसे। यदि किसी आंकड़े का माध्य दिया गया है, देखिए माध्य दिया गया है 20 और माध्यक दिया गया है 24, तो आपसे क्या पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक इक्वल टू फॉर्मूला होगा, देख लीजिए, बहुलक को हम प्राय सूचित करते हैं m0 से, तो 3 गुना माध्य माइनस 2 गुना माध्य को a से सूचित करते हैं ना, तो बहुलक बराबर 3 गुना m माइनस 2 गुना a। तो रिलेट बहुलक बराबर क्या हो गया, चलिए इसको हटा दीजिए। हम आपको यहाँ पे शॉर्ट में फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, थोड़ा सा लिख देते हैं पे। बहुलक बराबर 3m माइनस 2a, इसी को लिख दिए। बहुलक ये आपका हो गया। माध्यिका को m से सूचित करते हैं, माध्य को a से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे माध्य मालूम है और माध्यक मालूम है, हमें क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक इक्वल टू होगा 3m माइनस 2a, तो 3 इंटू m का वैल्यू देख लीजिए 24 है, a का वैल्यू देख लीजिए 20 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 72 माइनस 40 माइनस कर दीजिए ना 2, तो 32 आ गया। ये आपका क्या निकल गया, बहुलक निकल गया। नेक्स्ट प्रश्न भी आप देख सकते हैं। यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक दोनों 10 है तो बहुलक है ना। यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक दोनों 10 है तो बहुलक होगा, क्या होगा आप बताइए। तो बताइए बहुलक के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, अभी लिखा हुआ बहुलक बराबर 3m माइनस 2a, तो 3m इक्वल टू देख लीजिए माध्य भी है और माध्यक भी है, ये भी 10 है और यहाँ भी आपका 10 ही है, तो 10 इंटू 3 करेंगे 30 माइनस 20, तो संयोग से आपका 10 ही आया। कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव था। या आपको और भी घुमा सकता है यहाँ से। मान लीजिए यदि किसी बंटन है ना, देख लीजिए इसके ऊपर प्रश्न है। यदि किसी बंटन का माध्य 17 है ना, माध्य कितना है 17 है और माध्यक 20 है तो बहुलक है। सेम आप निकाल सकते हैं। बहुलक बराबर हम क्या लिखा है फॉर्मूला 3m माइनस 2a, देख लीजिए माध्य कितना है 20 है, तो 3 इंटू 20 माइनस 2 इंटू माध्य कितना है तो 17 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 माइनस 34 माइनस करिए 6 26 आ गया, यहाँ से आंसर आ गया मेरा। ये आपका क्या निकल गया बहुलक 26 आ गया। कभी कभी आपसे पहचानने के लिए कहेगा कौन सा सत्य है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है, मतलब बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, तो एक ऑब्जेक्टिव आपका पक्का आएगा जो आपसे नहीं छूटेगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। और भी इसके जैसा प्रश्न अगर है तो बिल्कुल बनाएं। और यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।